नमस्कार एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल। अभी तक का जो अपना डिस्कशन था वो दो से ज़्यादा पीसीस के बीच में जब भी होता था उसमें ये अजम्पशन रहता था कि ये सारे पीसीस एक ही आईपी नेटवर्क को बिलोंग करते हैं और इनको जब अपन कनेक्ट करते थे, अगर सिर्फ दो पीसी होते थे तो डायरेक्टली एक केबल से कनेक्ट कर देते थे, और दो से ज़्यादा पीसी होते थे तो हमें एक लेयर टू स्विच की ज़रूरत पड़ती थी जो कि डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करता था। अब हमारा फोकस आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर हम वाला सिनेरियो स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना, जहाँ पर कि दो या दो से ज़्यादा पीसीस अलग अलग आईपी नेटवर्क को बिलोंग करते हैं और इसके लिए सिंपली लेयर टू स्विच से काम नहीं चलेगा और इसमें हमें लेयर थ्री डिवाइस जो कि होती है राउटर, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। आज के ट्यूटोरियल में राउटर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और इसी के बारे में डिटेल बताए गए हैं कि अगर दो नेटवर्क हैं और मल्टीपल पीसीज हैं तो क्या क्या आईपी एड्रेस हो सकते हैं, क्या रीज़न है उसके बीच में, ये सब डिस्कस किया है। एंड टू एंड पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ है, तो इसको शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो आपके इसके बारे में फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद अगर आपको तब भी कोई डाउट है कि कौन सी चीज़ कैसे हुई तो प्लीज़ ड्रॉप मी अ नोट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड विद क्लैरिटी एज सून एज पॉसिबल। लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट आर्प, कि आर्प कैसे वर्क करता है और उसमें आर्प रिक्वेस्ट, आर्प रिस्पॉन्स क्या होता है, आर्प पैकेट कहाँ पर बनता है और इसकी इंपॉर्टेंट फील्ड्स के बारे में अपन ने बात करी। मैं आर्प को अगले लेवल पे भी समझाना चाहता हूँ कि जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाते हैं तो आर्प कैसे, कहाँ ज़रूरत पड़ती है और कितना इम्पोर्टेंट होता है। पर उसको समझाने से पहले मेरे को आपको इंट्रोड्यूस करना है कंसेप्ट ऑफ राउटर। तो आज पहले अपन राउटर की बात करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आईपी नेटवर्क्स की, आईपी नेटवर्क्स की। एन स्लाई डब्ल्यू, एन स्लाई डब्ल्यू मतलब नेटवर्क, और आईपी नेटवर्क्स की। तो यहाँ पर मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ एक नेटवर्क का जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.0। एक नेटवर्क है, इसके अंदर जो पहले तीन ऑक्टेट हैं ये नेटवर्क पोर्शन डिफाइन करते हैं, और जो ये जो जीरो है दिस इज पार्ट ऑफ द फोर्थ ऑक्टेट और ये होस्ट पोर्शन डिफाइन करता है। तो अगर किसी को डाउट है इसके बारे में तो यू शुड प्लीज गो बैक एंड रेफर टू माय ट्यूटोरियल ऑन आईपी एड्रेस का, जो नेटवर्क का होस्ट पार्ट वाला बताया है निकालने का, ठीक है। तो इसमें ये क्लास सी नेटवर्क है। क्लास सी नेटवर्क कैसे डिटरमाइन हुआ, पहले ऑक्टेट की वैल्यू देखते हुए डिटरमाइन हुआ। अगेन इसके ऊपर भी मैं नहीं जाऊंगा, तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे क्लास सी डिटरमाइन हुआ तो गो बैक एंड लुक एट माय ट्यूटोरियल, वो पता चल जाएगा। पर एक क्विक रिकैप देता हूं यहाँ पर एक चीज का, कि अगर ये दो आईपी एड्रेस हैं मेरे को दिए गए हैं 10.1 और एक और आईपी एड्रेस दिया गया है 192.168, लेट्स से 10.95, तो ये दोनों एक ही नेटवर्क का पार्ट हैं। कैसे पता चलेगा, अगर अपन देखा जाए वैसे तो धीरे धीरे आप when you get used to it you should be able to by doing a visual inspection, सिर्फ देख के आप पहचान सकते हो कि ये इस नेटवर्क का पार्ट है। कौन सा, इस नेटवर्क का, ये वाले नेटवर्क का पार्ट है। पर तब भी रिकैप के लिए बता देता हूँ कि कैसे निकालना है। दोनों का पहले दोनों आईपी एड्रेस का पहला ऑक्टेट देखते हैं अपन और उसके हिसाब से डिटरमाइन करते हैं क्लास सी नेटवर्क है, और क्लास सी नेटवर्क का जो सबनेट मास्क होता है वो ये होता है 255.255.255.0। इस पे अपन इन दोनों का एंड कर देते हैं और इससे निकल आता है 192.168.10.0। तो ये इन दोनों पे लैंड हुआ तो ये रिजल्ट निकला।
सिमिलरली इस पे भी कर दिया, सेम सबनेट मास्क अप्लाई कर दिया, तो इसमें भी ये नेटवर्क एड्रेस जो आया वो यही निकला 168.10.0 निकलेगा। तो ये जो है और ये है सेम नेटवर्क का है, इसलिए ये जो आईपी एड्रेस है और ये जो आईपी एड्रेस दोनों उसी एक ही नेटवर्क का पार्ट हैं। दैट मीन्स कि इनकी कनेक्टिविटी या तो ऐसी हो सकती, PC1, अगर मैं बोल रहा हूँ ये PC1 को दे दिया और ये PC2 को दे दिया, और इसका एड्रेस हो गया 192.168.10.1 और इसका हो गया 192.168.10.2। या तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गए ऐसे, या एक स्विच लेयर टू स्विच के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर आपका PC3 भी आ गया और जो भी आ गए अलग हो गए। तो यहाँ पर विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है। नेटवर्क क्या हुआ है इन सबका पीसीस का, कोई बताना चाहेगा क्या नेटवर्क एड्रेस हुआ है इन सबका? सेम क्या है? सेम नेटवर्क एड्रेस है, दैट इज 192.168.10.0। 10.0, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को नेटवर्क से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो आउटसाइड द नेटवर्क, राइट। बट नाउ आई एम गोइंग टू, अच्छा ठीक है, और इसमें अगर हमें PC1 से PC2 पे कम्युनिकेट करना है तो जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है आर्प वैसे काम करेगा, ठीक है। बट नाउ वी आर गोइंग टू talk about again about two IP addresses. Let us take the example 168.10.1 is one example लिया है मैंने, और दूसरा मैंने ये लिया IP एड्रेस 168.20.1। Anybody wants to try इन दोनों का नेटवर्क एड्रेस कैसे निकाला जाएगा? यस सर। बोलो बेटा। सर क्लास सी जो हमारा होता है उसके सबनेट मास्क से एंड करेंगे हम लोग बिट वाइज। तो दोनों तो के 55। दोनों के फर्स्ट ऑक्टेट 192 से शुरू हो रहे हैं, इसलिए टू क्लास सी है, यस सर। तो इसलिए दोनों के लिए सेम सबनेट मास्क अप्लाई होगा, यस सर। इसके लिए भी। और तो इसका क्या निकलेगा? सर 192.168.10.0। ठीक है, और इस पे भी, इस वाले पे भी हम सेम सबनेट मास्क लगाएंगे। यस सर। And when we do a AND between these two, we'll get the network address, which is? यस सर 192.168.20.0। So are these two networks same or different? सर डिफरेंट नेटवर्क्स। So these are different networks. Which one are different? This and this are not the same network. यस। And that is where we to have two devices to communicate that are in different network, we need a device which is known as a router। क्या चाहिए अपने को? We need a device जो कि layer 3 का डिवाइस है और राउटर कहलाता है वो। तो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट बाय लाइक दिस, ठीक है। अपन ने जब स्विच पढ़ा था या हब पढ़ा था तो अपन ने पोर्ट और इंटरफेस की बात की थी। सिमिलरली राउटर में भी बहुत सारे पोर्ट्स या इंटरफेसेस होते हैं। मैं इसको बोलता हूँ, लेट्स से ईथरनेट 0 बोल दिया, और इसमें अपन ने ईथरनेट 1 बोल दिया, ठीक है। अभी कंसेप्ट समझो, कॉन्फ़िगरेशन इसका विल शो इन द नेक्स्ट क्लास। अपन लेयर टू स्विच में कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेस का नहीं करते हैं, किसी इंटरफेस पे, लेयर 2 के इंटरफेस पे कुछ अपन आईपी एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर करते, राउटर के इंटरफेस पे अपन कॉन्फ़िगर करते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पर अपन कॉन्फ़िगर करेंगे एक आईपी एड्रेस जो कि 192.168.10.0 नेटवर्क का है, और इस इंटरफेस पे आए अपन एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि 192.168.20.0 नेटवर्क का है, ठीक है। तो अपने को पीसी तो पता ही है, हम PC1 का आईपी एड्रेस क्या था जो अपन ने निकाला था ऊपर, ये था ना, ये था 10.1 दिया था अपने को, और यहाँ PC2 का ये दिया है। तो वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर दीज टू PCs।
तो दिस बिकम्स 192.168.10.1 एंड दिस बिकम्स PC2 जो है इसको दिया 192.168.20.1। और यहाँ हमने PC1 को ETH0 से कनेक्ट कर दिया और PC2 को ETH1 से कनेक्ट कर दिया। अब ईथरनेट 0 राउटर 1 पे हमें एक इस नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस देना है। तो एनीबॉडी वांट्स टू गिव इट अ ट्राई कि क्या आईपी एड्रेस दे सकते हैं? यस सर, 192.168.10.2। ये हमने इसको आईपी एड्रेस दे दिया। यस। और कोई आंसर देना चाहेगा कि इसको हम क्या दे सकते हैं? यस सर, माही। बोलो बेटा। सर 192.168.20.2। 20.2 ठीक है। क्या और किसी को इसमें डाउट कि ये वाला एड्रेस जो इन्होंने दिए हैं ये गलत है कि सही है? सब सहमत हैं कि सही है? यस सर। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर हम किस बेसिस पे आईपी एड्रेसेस देते हैं, मतलब उसका कुछ कन्वेंशन होता है या हम ऐसे रैंडम दे देते हैं? तो गुड क्वेश्चन। पहली बात तो ये देखोगे कि ये जो मैंने बोला कि हाँ कि इस इंटरफेस को जो हम आईपी एड्रेस दे रहे हैं, किस इंटरफेस को? E0 ऑफ राउटर। E0 को जब दे रहे हैं तो हमने पहले क्या डिटरमाइन किया था कि हमें इस साइड जो भी है, इस तरफ जो भी है हमारा कौन सा नेटवर्क पड़ेगा? ये वाला नेटवर्क पड़ेगा। ठीक है। तो हमें फिर हमने बोला कि PC1 के लिए ये आईपी एड्रेस है, ऑलरेडी था। अब इस पे इसी नेटवर्क का एक दूसरा आईपी एड्रेस देना है, इसलिए उस नेटवर्क में से ये एक आईपी एड्रेस रैंडमली पिक करके दे दिया। ठीक है। सिमिलरली इस तरफ हमने बोला था कि कौन सा नेटवर्क है? 20.0, जिसमें कि हमने बोला था कि PC2 को तो हमने यहाँ पर दे ही दिया ना कि हमें दो आईपी एड्रेस दिए थे। तो ये वाला आईपीएस हमें दिया ही गया है कि भैया ये तो लेना ही है, आपको यूज करना है PC2 के लिए। तो अब यहाँ पर जब E1 को देना था तो हमने इस नेटवर्क का, इस किस नेटवर्क का? इस नेटवर्क का हमने एक आईपी एड्रेस उठा के दे दिया। ठीक है। मैं एक सेकंड लेके आपको और थोड़ा समझाता हूँ, जिससे कि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। राउटर का काम ये अपन ने जैसे बोला था, ये रहता है कि इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। इंटर नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में कनेक्शन, कम्युनिकेशन के लिए। तो एक नेटवर्क इस तरफ आएगा, इसके एक नेटवर्क इस तरफ आ सकता है। तो यहाँ पर अपन ने क्या दिया है? एक नेटवर्क ये रहा 168.10.0 और दूसरा यहाँ पर क्या दिया है? 192.168.20.0 नेटवर्क है। नेटवर्क की बात कर रहे हैं, राइट? यहाँ पर अगर तीसरा इंटरफेस में लगाऊं तो यहाँ पर इसको इस नेटवर्क, यहाँ पर एक नेटवर्क में बना सकता हूँ 30.0 ऑल्सो। ये समझ में आई कि बात कि राउटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क्स या इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आई क्या भविष्य? पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है। अब ये तुम्हें बताते हैं, अगर तुम्हारा क्वेश्चन अभी भी सॉल्व आंसर नहीं हुआ कि कैसे अपन ने दिया। ठीक है। तो दो पार्ट हैं इसके। एक तो कॉन्फ़िगरेशन में कल बताएंगे कैसे अपन कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे पार्ट होता है। ठीक है। पर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हाउ कम कि ये 2 ही क्यों लिया और क्यों नहीं लिया, तो वो समझा देते। ये क्वेश्चन है क्या आपका? काइंड ऑफ वैसे था, हाँ, मतलब फिर हाँ। आपने बोल ही दिया कि उसको रैंडमली वैसे असाइन कर सकते हैं, बट वो वाला चीज पर उसमें रैंडम, पर रैंडमली भी कि क्या हम्म। पॉसिबिलिटीज हैं वो उस पर अपन थोड़ा नजर डाल लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा वो। ठीक है। यस सर। तो क्या है? क्लास सी नेटवर्क है। क्या है? चाहते हैं थोड़ा, अगर आपने मेरे क्लासेस के वीडियोस देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज यू कैन गो बैक एंड रिवाइज देम कि कितने होस्ट होते हैं, कैसा आता है।
तो क्या होता है कि अगर अपने को आईपी एड्रेस दिया है ये 192.168.10.1, ये एक आईपी एड्रेस दिया गया है। ये तो आपको समझ में आ गया कि इसका नेटवर्क कैसे निकालते हैं सबनेट मास्क अप्लाई करके। ये सब ये निकाला अपन ने, सबनेट मास्क निकाला, और इसमें जब ऐड किया किसको, इन दोनों को, तो आपका ये नेटवर्क एड्रेस आ गया। दिस इज हाउ यू ऑब्टेन योर नेटवर्क एड्रेस। तो क्लास सी नेटवर्क में द फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स, आईपी एड्रेस कितना बड़ा होता है, आईपी वर्जन 4 एड्रेस 32 बिट्स का होता है, जिसमें कि पहली 24 बिट्स रिप्रेजेंट द नेटवर्क पार्ट, और जो आखिरी के 8 बिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं होस्ट पार्ट। क्या करती हैं, होस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। और क्या बोल रहे हैं अपन, दिस इज 24 बिट्स, और ये रिप्रेजेंट कर रही हैं 8 बिट्स पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और 8 बिट्स से अपने को कितनी वैल्यू मिलती है, विथ 8 बिट्स हाउ मेनी वैल्यू डू यू गेट। चलो, एक बिट से कितनी वैल्यू मिलती है, अगर एक बिट ही हमें दी गई है, सिंपल अगर हम बोले एक बिट दी गई है हमें, राइट, तो एक बिट से हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, एक बिट दी गई है, तो या हो सकती है, क्या हो सकती है, 0 या 1, राइट। 2 बिट से क्या कितनी वैल्यू हो सकती है हमें, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। हाँ कि नहीं, एक बिट से 2 वैल्यूज मिली, 0 या 1, 2 बिट से ये 4 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन इसको जनरलाइज करके इसमें एक फॉर्मूला लगाएं, तो अपन बोल सकते हैं कितनी बिट थी, 2 टू पावर 1। बाइनरी की बात कर रहे हैं, और बाइनरी में कितनी बिट है, ये एक बिट की बात करें, एक बिट पोजीशन एक, सेम एज दिस, तो वी गॉट 2 टू पावर 1 2 वैल्यूज। सिमिलरली अगर मैं 2 बिट से की बात करूं, तो ये कितनी बिट है, एक बिट और 2 बिट, तो यहाँ पावर 2 दे दिया, तो कितनी वैल्यूज मिल रही, 4। ये 4 वैल्यू है क्या, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज। इसी को जनरलाइज करते हुए अगर मैं 8 बिट की बात करूं, 2 3 4 5 6 7 8, कौन सी 8, जो इनकी बात कर रहा हूं मैं, तो 8 बिट से मेरे को मिलेंगी 2 टू पावर 8 इक्वल टू 256 यूनिक वैल्यूज। ठीक है क्या, ये बात यस समझ में आई क्या। तो 256 वैल्यूज कौन सी हुई ये, तो अगर हम इस पोर्शन को कांस्टेंट रखें, किस पोर्शन को वापस बनाता हूँ यहाँ पर, 192 जो था 168 10, इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, और ये 8 बिट्स को, ये तो मैंने क्या डेसिमल में बता दिया, पर ये जो याली बिट थी, 0 याली है, इसको 8 बिट को बाइनरी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 8। तो व्हाट कुड बी द वैल्यूज, करेक्ट, बाइनरी, द नेक्स्ट वुड बी, यस द नेक्स्ट कुड बी, करेक्ट। यस सर। और इनको अगर हम यहाँ पर ऐसे में पूरा, जैसे ये मैंने बोला था, दिस आई हैड प्रेजेंटेड इन डेसिमल एंड दिस वाज ब्रोकन इनटू बाइनरी समझाने के लिए, बट व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट, 192 168 10.0, this is equivalent to 192 168 10.1, this is 192 168 10.2, हाँ कि नहीं। और ये चलता जाएगा एंड तक, जब तक के लिए लास्ट की 2 वैल्यूज ऐसी ना आ जाएं, ये लास्ट की सेकेंड लास्ट वैल्यू हो गई, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 192 168 10.254। और अगर मैं ये सब बिट्स को 1 कर दूं, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 192 168 10.255, हाँ कि नहीं। यस
तो इससे अपने को कितनी वैल्यूज मिली? 256। यस। यस तो सर। इसमें पहली वाली तो काय के लिए हो गई? नेटवर्क के लिए यूज हो गई। और लास्ट वाली जो वैल्यू है, जो कि होस्ट बिट्स को अगर अपन बोले सब 1 डिफाइन कर दिया, ऑल सेट टू 1, then it is equivalent to broadcast address. Don't confuse it with the layer 2 broadcast. We are talking about now layer 3 IP address, है ना? This is the layer 3 broadcast address. ठीक है? ओके। इन समरी, अगर हमें 8 बिट मिली हैं होस्ट के लिए, बिट्स हमें दी गई हैं, तो हमें टोटल वैल्यूज कितनी है? 2 to power 8, which gives us 256. इसमें से होस्ट को कितनी असाइन कर सकते हैं? इसमें से 2 माइनस कर दो, -2 कर दो। क्यों? क्योंकि एक जो हो गई फर्स्ट की जो यूज हो गई, 1 फॉर नेटवर्क के लिए निकाल दो, और दूसरी निकाल दो सेकंड फॉर वन ऑफ देम, अनदर फॉर ब्रॉडकास्ट। ठीक है, के लिए निकाल दो, तो बची कितनी? 254 वैल्यूज। समझ में आया ये बात? यस सर। तो इसलिए अगर मैं इस वापस इस डायग्राम पे जाऊं और बात करूं, या बैक इनटू दिस डायग्राम में बात करें कि हमने बोला था कि यहाँ पर कि हमें देनी है, तो ये यहाँ पर 10.1 तो दे दिया था पहले, 10.2 दे दिया था। अब अपने को राउटर के इस इंटरफेस को, ETH0 को और ETH1 को एक एक आईपी एड्रेस देना था उनके नेटवर्क का पार्ट का। तो ये 10.2 ठीक है, समझ में आया? दे दिया रैंडम वैल्यू। यस सर। 10.2 का किस में आया? जो रेंज में आया 192.168, 10.1 से लेके 192.168, 10.254 के बीच में की वैल्यू है, हाँ कि नहीं? यस इसमें सर। से 10.1 ऑलरेडी अपन ने PC1 को दे दिया है, ठीक है? और 10.2 या इनमें से अगर मैं इसको 254 भी देता तो तब भी चलता, 255 नहीं दे सकता था, क्योंकि दैट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अंडरस्टूड? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए, इस फॉलो करने के लिए हम एक और चीज, एक और एक्सरसाइज करते हैं क्विकली, सो दैट वी आर 100% श्योर कि हम सबको समझ में आ गया है। ओके, सो लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड। ये जो क्वेश्चन पूछूंगा इसका आंसर कौन देगा? सब भविष्य। बढ़िया है, अच्छी बात है, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये आप सबसे बचना चाहिए, इसलिए आप सब लोग, जब मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो तो अपने आप करके देखो साथ में। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन ये है, नेटवर्क मैंने ये बनाया, एक राउटर है, ठीक है भविष्य। इस तरफ हमें एक यस सर। नेटवर्क डालना है, इस तरफ एक नेटवर्क डालना है, और यहाँ का नेटवर्क है 192.168.10.0, और यहाँ का नेटवर्क है 192.168.30.0। ठीक है, तो यहाँ पर यस। एक पीसी है, PC1, इसको एक आईपी एड्रेस देना है, और यहाँ पर एक पीसी है PC2, इसको एक आईपी एड्रेस देना है। ठीक है, तो मेरे को 4 आईपी एड्रेस दो, आपको देने हैं, बताने हैं। You are going to tell me what are the going to be the IP address for this, this, and this. Yes, sir. So for IP address of PC1, the IP Hmm. address is 192.168.10.1. Okay. I'll just write it .1. Okay. Oh. Yes. And for E0 of router, Hmm. for network 10.0,
we can give anything range from 1 to 1 to 254. But can we So really give from 1 to 254? no, sorry. Despite 1, because we have already gave it ठीक है. PC1. So let's give it 2.2. Dot 2, or we could give 3 also, right? 3 also, or ranging from 254. ठीक है. इस तरफ Yeah. For PC2 we will give 0.2. so let us say 192, 168, 30.2. 30.2. Okay. And for E2 we can give anything from 3 to 254 and including 1 also. So we'll give 30.1 or We this can one. give 30.1 for thing, right? ये पहले दो ऑक्टेट नहीं लिख रहा क्योंकि स्पेस के चक्कर में. as long as आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, right? Don't worry about it, right? अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. हमने अभी थोड़ी देर पहले जब शुरू किया था तो बात की थी एक ही नेटवर्क में दो पीसीज थे, राइट? तो हम we'll go back to that and discuss this. So I have three PCs connected. PC1, तो L2 switch लगा दी यहाँ पर. This is my PC2 and this is my PC3. ठीक है. और नहीं, क्योंकि ये एक ही लेयर 2 स्विच से कनेक्टेड है और एक ही नेटवर्क में है, दैट मींस दे शुड, ये सही होगा क्या बोलना? ये 10.2 हो गया और ये वाला 10.3 हो गया. वो पॉसिबल है? ठीक है. यस सर. यस सर. ठीक है. एंड दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट? क्योंकि सबनेट मास्क लगाया, सब कुछ हुआ, चल गया. बट नाउ अब मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक और नेटवर्क है भाई यहाँ पर, एंड दिस इज लेयर 2 स्विच अगेन. इनफैक्ट लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, स्विच लगाया, फोर, PC5, PC6. And what is this? 192, 168, 20.1, 192, 168, 20.2, and 192, 168, 20.3. They are able to communicate with each other? Yes, sir. Yes. बढ़िया. अब इन दोनों को बाजू में ले आते हैं. ये कौन सा नेटवर्क है? And what network is this? And if now we Yes, want to communicate between this network and this network, what do we need? Router. राउटर. अब हमने क्या किया, राउटर का जो इंटरफेस था ये E0, ये वाला जो इंटरफेस है E0 को कहाँ कनेक्ट कर दिया? स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया. और ये जो Ethernet 1 था, इंटरफेस था, इसको हमने यहाँ पर स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया. अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा जो मैं पूछने वाला हूँ? Who's going to answer the question? Sir, Devang. to some extent. ठीक है. देवांग, राउटर के E0 इंटरफेस को क्या आईपी एड्रेस दे सकते हैं? Sir, 192.168.10.4 से लेकर के 254 तक का कुछ भी दे सकते हैं. So let's give it .4. गुड. 168.10.4. ठीक है. अगला आंसर कौन देगा? सर अंशुल. अरे एक जना बोलो, कौन बोलेगा? सर अंशुल. अंशुल, चलिए बेटा, इसका बोलिए, इसको कौन सा आईपी एड्रेस दे सकते हैं ETH1 को? सर 192
168.20.4। ठीक है, और ये ठीक है क्या? दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? सर 4 से लेके 2, सर ये नहीं दे सकते। क्यों? ये काय के लिए यूज होता है? सर ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक है, सब एवरीबडी इज एग्रीइंग टू दिस? यस सर। Yes, sir. और यस अगर सर। 254 दे दूं तो? सर 254 दे सकते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू close this concept by adding one more diagram and then we'll proceed. Okay. कौन आंसर देगा इसका? तो समीक्षा। ठीक है, कितने नेटवर्क? सर 3। फटाफट एड्रेस दो नेटवर्क को। सर 192.168.10.0, 192.168.20.0, हाँ, 192.168.30.0। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउटर, and I am assigning to this interface, let's say Ethernet 0, and this is a network. Who will answer this question? How many PCs can I connect to this network? Who will answer this question? सर भविष्य। बताइए। सर नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं तो हम 2 छोड़ के बाकी सारे कर सकते हैं। What I mean to say is 254. PCs कितने कनेक्ट कर सकता हूं मैं? सर 254। Anybody else would want to try? वो तो समीक्षा। बोलो। सर 253। क्यों? सर बिकॉज एक हम लोग ये फास्ट इथरनेट राउटर के इंटरफेस को इस देंगे। इंटरफेस को एक दे रहे हैं तो बचे कितने? 254 माइनस 1, 253। भविष्य समझ में आ गया आंसर? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो अभी के लिए ये वाला सेशन यहीं पे पॉज करते हैं और अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे।